ओम शांति। 9 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की साकार मुरली का हम मंथन कर रहे हैं और मंथन हम रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे आप सभी भाई बहनों के साथ करते हैं, जिसमें आप सभी शामिल होते हैं, सभी साथी होते हैं। कुछ गूगल मीट पर इस समय जुड़े हुए हैं, जो भाई बहन सामने क्लास में बैठे हुए हैं और जो भाई बहन यूट्यूब पर लाइव इस समय सुन रहे हैं, वो भी अपने प्रश्न, अपना विचार वहां पर चैट बॉक्स में लिखते हैं, तो हम सबको एक साथ मुरली में शामिल करते हैं। और उसके बाद चौथे प्रकार के भाई बहन वो हैं जो घर में बैठकर इस मुरली का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, परंतु वो कभी अपना पार्टिसिपेट कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। अब आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पढ़ते हुए, सुनते हुए, मंथन करते हुए कोई भी बात ऐसी लगती है कि नहीं, इसको कुछ और होना चाहिए, या आपके विचार उससे भिन्न है, तो आप अवश्य लिखकर भेजेंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हुए हैं। आप प्रतिदिन गूगल मीट पर जुड़ना चाहें तो गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और यदि किसी के पास ये लिंक नहीं पहुंच पा रहा है तो वे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे तो हम उनके पास लिंक भेज देंगे, ताकि वे भी इस मंथन में सहयोगी साथी बन सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो, क्योंकि बैटरी हमारी यूज होते होते खत्म हो गई है। अब हमने उस बैटरी को बाबा से पुनः चार्ज करना है। प्रश्न, योग में बाप की पूरी करंट लेनी है, योग में बाप से पूरी करंट लेनी है, तो करंट किन किन बच्चों को मिलती है? बाप से पूरा करंट चार्ज होने के लिए किन बच्चों को मिलता है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। अब जिनकी मुरली सुनते सुनते बुद्धि कहीं बाहर भटक रही है, तो उन्हें करंट कैसे मिलेगी? उन्हें बात ही समझ में नहीं आएगी, तो वो अपने जीवन में सुधार करेंगे तो कैसे करेंगे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप की याद में रहते हैं उन्हें करंट मिलती है, और बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। बाबा कहते हैं मैं सब आत्माओं को क्या देता हूं? साकाश देता हूं। साकाश देना माना परमात्मा से पढ़ने के लिए, श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए बाबा का डायरेक्शन, और बाबा का डायरेक्शन हमें मुरली के द्वारा ही मिलता है। बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चलते चलेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। एक है योग और एक है योग की अग्नि। योग होता है बाबा की श्रीमत पर चलना, और योग की अग्नि होता है अपने आप को पकाना। योग की बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को शक्तिशाली बनाना, इसका अभ्यास, उसका अनुभवी बनाना, इसका अभ्यास करना। क्योंकि जितना हम उसका अभ्यास करेंगे उतना हम उसके अनुभवी होते जाएंगे, तो वो हमारी शक्ति बनता जाएगा। योग अग्नि, योग की आग लगना माना सिवाय
परमात्मा के और किसी की बात को ना सुनना। और जितना हम उसके अनुभवी होते जाते हैं वो हमारा योग बल बढ़ता जाता है, शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। एक है योग, एक है योग अग्नि। योग अग्नि का मतलब है ऐसी आग लगी हुई हो जैसे किसी का किसी से प्यार होता है, वो उसके सिवाय और कोई बात नहीं सुनता और नहीं सोचता है। ओम शांति। भगवानोवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं। और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते। ऐसे नहीं है कि पावन दुनिया बनाने के लिए किसी पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूं। मैं रहता ही घर में हूं। बाबा कहते मैं कहाँ रहता हूं? घर में रहता हूं, परम धाम में हूं। मैं परम धाम में हूं। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हो। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने के लिए। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूं, सब बातों को मैं जानता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प मैं यही बातें तुमको सुनाता हूं। जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। और मोटर क्या हो जाए? खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहां आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। याद में रहने से तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए। अभी क्या हो गए हो? तमो प्रधान हो गए हो। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्ठी है, सहज प्योर होने लिए भट्ठी है। इसको योग की भट्ठी भी कहते हैं, कह सकते हैं। सोने को भी भट्ठी में डालते हैं। यह है सोने की शुद्ध, सोने की शुद्ध बनाने की, सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, बाप को याद करने की भट्ठी। मतलब ये आत्मा को शुद्ध करने की है, वो सोने को शुद्ध करने वाली भट्ठी होती है। तो ये भट्ठी है बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने एक एक दाग को निकाल।
प्योर तो जरूर बनना है, पवित्र तो जरूर बनना है। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, फिर हिसाब किताब तो दुख का लेना पड़ेगा। हाँ, चुकतू तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, ये ब्रह्म को ईश्वर कह देते, और किसी की बुद्धि में नहीं होगा, ये ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा जब अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं, ये भी बच्चे समझ गए, ये भी बच्चे समझ गए हैं। तब उनको पिता पिता कहते हैं, तब उनको क्या कहते हैं? पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं, मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था। सतयुग में श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। कृष्ण ऐसा भी नहीं है कि पहले पैदा हुआ हो, फिर पढ़ा हो और फिर टीचर बना हो। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा सूत ही मूंझ गया है, धागा क्या हो गया है? मूंझ गया है, उलझ गया है, सारी बातें उलझ गई हैं कि किस बात को ठीक कहें, किसको ठीक कहें। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं, उसको भी मनुष्य, इसमें भी मनुष्य मूझते हैं। वो पानी की गंगा को समझते हैं, ज्ञान पानी की गंगा है और ये ज्ञान की गंगाएं हो गई। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसमें मनुष्य मूझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है, ज्ञान गंगा कहने से मूझते हैं, परंतु मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। क्या फर्क है मास्टर ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा में? बच्चा मतलब हम परमात्मा, हमारा पिता वो ज्ञान का सागर है, हम उनके बच्चे हैं। जितना हमने ज्ञान अपने में धारण किया उतना ज्ञान है, और ज्ञान गंगाएं भी बाबा ज्ञान का सागर और अब उससे निकली हुई ज्ञान की नदियां हैं। जितना ज्ञान हम अपने में भरेंगे, वहां गलती क्या हो जाती है कि अंश वाली बात बन जाती है कि हम भी हम नदी तब है जब हम परमात्मा से निकले हैं, तो हम परमात्मा का अंश हैं। हम परमात्मा का अंश नहीं है। हम बच्चे हैं तो भी अंश नहीं है, यदि उनसे निकलने वाली नदी है तो भी हम उनका अंश नहीं है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं, वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम
आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहां तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परम आत्मा पढ़ाते हैं, परम आत्मा पढ़ाते हैं। इसलिए देही अभिमानी भाव, सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। तो क्या चलती है? प्रारब्ध चलती है। वहां सबको सबका ब्रदरली प्रेम रहता है, ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं है। वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को वे रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई ये चोला तो यहाँ छोड़ना है, ये चोला तो यहाँ छोड़ना है, छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है, वह अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त ये है भ्रिकुटी के बीच, इस पर वे अकाल आत्मा बैठी है। इसके ऊपर कौन बैठी है? अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रिकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है, गर्भ में भोगना भोगनी पड़ती है। तब पश्चाताप करते हैं। ये भक्ति मार्ग की बात है कि गर्भ में आत्मा बहुत कष्ट पाती है, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। ये भक्ति मार्ग की बात है। बाबा भक्तों को समझा रहे हैं, हम पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को दे देते हो, अपना तन भी मन भी और धन भी किसको दे देते हो? बाप को दे देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले। बाकी जितने भी खंड हैं वो 2500 साल के लिए बनते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। और ये बना बनाया ड्रामा है, ये बना बनाया ड्रामा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। इनको नॉलेज कहना अच्छा है, इसको ज्ञान कहना क्या है? अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत अच्छी होती है। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र को भी की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम होना है।
पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से हमें क्या होना है? उपराम होना है, न्यारा अलग होना है। देह सहित जो कुछ भी देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे। अभी हम क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं, जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं। घोर अंधियारे में है। कहाँ है? घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं। कितना तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं। कितना तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना, किसी में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, बाबा आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी क्या होते हैं? नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय तुम पुरुषार्थ करेंगे, वे कल्प कल्पांतर करते रहेंगे, वो कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है, किसको थोड़ी लॉटरी मिलती है और किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं, कोई गरीब बनते हैं तो कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। सारी लॉटरी कहां से मिलती है? बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी, उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, अब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो, तो बाप का परिचय दो। आगे चल वे देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा, तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब हैं इमोर्टल, जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या हैं? इमोर्टल, अमर हैं। कभी भी विनाश नहीं होगा,
कभी भी उनका विनाश नहीं होता है। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है, वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा, तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, ओ प्रभु, ओ प्रभु तुम्हारी गत मत तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति होती है, सो जरूर बताएगा ना, सो जरूर बताएगा ना। फिर वह कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते, ये भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है, इस श्रीमत से तुम्हारी क्या हो जाती है, गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वे हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहां से चले जाएं, यहां से चले जाएं। जाना तो है नहीं, जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया देखा, डबल सिरताज बनता हूं, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा खुश हो गया, इतना खुश हुआ सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी, ये भूतों को राजाई मिलनी है। मगर ये पता नहीं था ब्रह्मा बाबा को कि बिना कितना टाइम लगेगा। हाँ, बस ये था कि अभी अभी बस विनाश होगा और हम नारायण बन जाएंगे। कितना चालाक है बाबा ना, कितना चालाक है शिव बाबा। हाँ, ये देता ना, ठीक है ना। एक हम जाकर क्या करेंगे, अब समझ में आ रहा है कि तो मैं एक जाके वहां क्या करूंगा। ये ज्ञान अभी मिलता है, ब्रह्मा बाबा को भी अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ साकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं, जैसे भाई बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे, बुद्धि कहां ना कहां भटकती रहेगी। उनको मिलेगा फिर क्या, बुद्धि यदि इधर उधर बाहर भटकती रहेगी तो मुरली फिर वो क्या समझेगा, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं मिठुरा घुर तो घुराए,
तो मिठुरे बनो, मीठे बनो, जितना चीनी घुलाओगे उतनी चीनी घुलेगी। अब चीनी डाल दो परंतु घुलाओ नहीं तो कुछ नहीं होगा ना। तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं वा नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठते हैं, ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूं, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी साकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूं, सामने बैठ लाइट देता हूं। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी, उनकी बैटरी भी क्या हो जाएगी, चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिलता रहता है, तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे। तरावटी माल तो मिल रहा है परंतु कोई उसे हजम तो करे, हजम भी करे ना। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भ्रिकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने को क्या समझना है, आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बात करनी है। भ्रिकुटी में कौन बैठा है, आत्मा। आत्मा के साथ परमात्मा भी विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में देखकर बात करनी है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इस तख्त पर आत्मा बैठा है, वो मेरा भाई है। उस आत्मा को देखते हुए उसके साथ बात करनी है। अब वैसे दुनिया में भी कहते हैं कि जरा मेरी आंख में देखकर बात कर, मेरी तरफ देख के बात कर। जब उसकी तरफ देख के बात करते हैं तो आत्मा आत्मा को ही देखती है, परंतु वो जानते नहीं।
देख करके कोई झूठ बोल नहीं सकता, परंतु आज तो बोल सकते हैं। ठीक है, आज इतने पक्के हो गए हैं कि वो सामने के सामने भी झूठ बोल वरदान। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंता को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भाव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। आप विश्व को क्या हो? अति प्रिय हो, बहुत प्यारे लगते हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी कैसे होने चाहिए? रतन समान मूल्यवान हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।